जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को एक निश्चित डायरेक्शन देते हुए अपनी मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। तो वही अभी हमने डिस्काउंट के सेकंड पार्ट तक हमने देख लिया है, जिसमें लगभग हमने 21 क्वेश्चन कर लिए हैं और क्वेश्चन नंबर 22 मैंने आपके होमवर्क में दिया था। तो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था आपने उसका प्रयास भी किया है ना, कुछ लोग का आंसर भी आए हैं। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 जो होमवर्क में रखा था उसको पहले सॉल्व करवाता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपके यहाँ पर 22 में कहा जा रहा है, दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है और 880 रुपये में बेचता है, तो 32% का लाभ होता है। यदि वह छूट ना दे, यदि वे छूट ना दे तो कितने प्रतिशत ना हुआ है ना हुआ नहीं, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है ना, लाभ होगा है ना, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, करेक्शन कर लीजिएगा। कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक, मार्क प्राइस पर 12% की छूट दे रहा है, तो भाई मार्क प्राइस आप कितना मानोगे, आप 100% मान लीजिए। इस पर कितना 12% का डिस्काउंट करना है। डिस्काउंट अगर 12% कर दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारे यहाँ पर कितना कितना होगा हमारे यहाँ पर, घटा दीजिए आपके यहाँ पर 100% में से 12% कितना बचेगा आपके यहाँ पर 88%। ठीक है ना, इससे क्या हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया है। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट अगर हुआ है तो प्रॉफिट कितने का हुआ आपके यहाँ पर, 32% का हुआ है आपके यहाँ पर। और जब भी प्रॉफिट दिखता है तो आप हमेशा सीपी कितना मान लेते हो, 100 रुपए मान लेते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो 880 रुपए में बेच रहा था इसका हम यूज नहीं करेंगे है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसका यूज मत करना, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ पर परसेंट में क्वेश्चन दिया और आंसर परसेंट में पूछ लिया, तो हम सीधा आपके यहाँ पर डायरेक्ट परसेंट टू परसेंट डील कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखना मार्क प्राइस कितना हमने यहाँ पर 100% माना था, तो अब सीपी को भी क्या होता है, प्रॉफिट अगर हुआ है, प्रॉफिट या लॉस होता है, तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट किया जाता है, तो सीपी भी कुछ मानना पड़ेगा। तो अब सीपी क्या मान ले, तो मैंने माना सीपी 100 रुपए मान लिया। अब 100 रुपए का 32% 32 रुपए होगा आप यहाँ पर, और जब भी आपका प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को सीपी में जोड़ने पर क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस, तो कितना हो जाएगा 132 रुपए हो जाएगा आपके यहाँ पर। अब चूंकि सेलिंग प्राइस ये 88% भी क्या है सेलिंग प्राइस और ये भी क्या है सेलिंग प्राइस है, बस ये है आपका मार्क प्राइस के रिस्पेक्ट में और ये किसके रिस्पेक्ट में आपके यहाँ पर सीपी के रिस्पेक्ट में है, तो दोनों की वस्तु की सेलिंग प्राइस, तो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर है ना। तो 88% बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 132 हो जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 132 बटे कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 88 हो जाएगा। हमें क्वेश्चन पूछा है यदि भाई छूट ना दे तो आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस मैंने नहीं सेलिंग प्राइस मान लिया SP2, और जो कि हो जाएगा कितने के बराबर, पूरा मार्क प्राइस के बराबर कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 100% के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू है 132 बटे कितना है आपका 88, हमें क्या करना 100% बनाना, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका यहाँ पर 4 से काटते हैं, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से काटे 4 तिया 12 और कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 हो जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा आपके यहाँ पर 50 और 50 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। ठीक, तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 150 बन जाएगा। अब यहाँ समझिएगा आपके यहाँ पर कि भाई हमारा सेलिंग अगर हम देखें तो सीपी कितना था आपके यहाँ पर, सीपी हमने माना था 100 रुपए माना था और नया सेलिंग प्राइस कितना बना आपके 150 बना है, तो नया सेलिंग प्राइस जो SP2 माना था वो कितना बना है 150 बना है। तो भाई हम देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस जो है सीपी से कितना ज्यादा है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये 50 रुपए ज्यादा है। अगर 50 रुपए ज्यादा है तो भाई हमारा यहाँ पर प्रॉफिट कितने का होगा, 50 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्योंकि 100 रुपए पर की गई कैलकुलेशन परसेंट रुपए बराबर होती है, इसलिए क्या हो जाएगा प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा है ना वॉइस में हो सकता है गड़बड़ हो, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो सकता है, बाहर बारिश होने लगी है। ठीक, तो अभी तो कम है, हम एडजस्ट करते हैं, अगर ज्यादा होगी तो क्लास को रोकना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला आपके यहाँ पर 23 ना, समझते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 23 है। 23 समझिएगा आपके यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दुकानदार वस्तु पर 15% की छूट देता है और 425 रुपए में बेचता है। यदि वह छूट जाती है, छूट ना दे, यदि वह छूट ना दे, करेक्शन कर लीजिएगा है ना, यदि वह छूट ना दे तो 25% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। यहाँ पर करेक्शन कीजिएगा, यदि वह छूट जाती है नहीं, यदि वह छूट ना दे तो 25% का लाभ होता है, तो वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिएगा
भाई आपका डिस्काउंट किया है तो हमें तो पहले तो मार्क प्राइस मानना पड़ेगा। कितना मानना पड़ेगा? 100%। अब क्या हुआ आपका यहाँ पर, तो डिस्काउंट है 15% का, तो हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, घटा दो भाई 100% में से 15% बचेगा कितना, 85%। अब यहाँ पर रुपए का यूज करना पड़ेगा क्योंकि इन्हें सीपी पूछा और रुपए में पूछा है तो वो हमें रुपए में बताना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आपके पास 425 रुपए हो जाता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 1% बराबर हो जाएगा 425 बटे कितना होगा आपका यहाँ पर 85। 85 कटे कितनी बार आपका यहाँ पर ये कट जाएगा 5 बार। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर वो छूट ना दे, है ना, तो मतलब केस कौन सा हो जाए हमारे यहाँ पर, नो डिस्काउंट वाला, है ना। यदि वह छूट ना दे तो केस कौन सा हो जाए, नो डिस्काउंट। नो डिस्काउंट वाले केस में सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, SP2 मान लिया, वो क्या हो जाएगा मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा, जो कितना होगा 100% के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी है 5, तो 100% कितना होगा 5 × 100 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। इस कंडीशन में से क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हमने नया सेलिंग प्राइस बना लिया 500 बना लिया है, तो इस कंडीशन में उसे प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है उसे, 25% का लाभ होता है। अब देखो मैं यहाँ पर, अब देखो यहाँ तक की कहानी थी हमें सेलिंग प्राइस बनाने तक की। कैसे कि क्वेश्चन में कहा जाता है दुकानदार 15% की छूट देता है और 425 रुपए में बेचता है। तो हमारा मार्क प्राइस 100% है, 15% डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस 85% हो जाएगा, जो कितना हो जाएगा 425 के बराबर। फिर हमने कंडीशन दी थी यदि वह ना छूट ना दे तो नो डिस्काउंट वाला केस हो जाएगा। नो डिस्काउंट वाले केस में क्या होगा, हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा मार्क प्राइस के बराबर कितना हो जाएगा 100%, कितना हो जाएगा 500 के बराबर हो जाएगा। अब जब हमने आपका नो डिस्काउंट वाला केस बना लिया है तो इस केस में क्या होता है, उससे प्रॉफिट होता है कितना 25% का। तो अब मैं सीपी को दोबारा से 100% मान रहा हूं। यहां तक का सेलिंग प्राइस बनाने के बाद यहाँ का परसेंट अब सब भूल जाइए। इन सब का यूज केवल कहां तक करना था, हमें सेलिंग प्राइस बनाने तक करना था। तो अब जो हमारा SP2 बनेगा वो कितना बनेगा आपके यहाँ पर, भाई प्रॉफिट हुआ है तो आपका सीपी में ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125% हो जाएगा, जो कि बराबर ये 5 है ना, जो कि बराबर कितना है आपके यहाँ पर, ये रुपए है 500 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 बटे कितना हो जाएगा 125। 125 से कटे कितनी बार आपके यहाँ पर, ये 4 बार कटेगा आपके यहाँ पर। हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी हमारा 100% है, तो भाई आपका यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी 4 है, तो 100% मतलब कितना हो जाएगा 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन गया हमारे यहाँ पर सीपी बन गया, कितना बन गया आपके यहाँ पर 400 रुपए, है ना। तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य ही याद करना था, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा 400 रुपए हो जाएगा। ठीक, बस यहाँ पर याद रखिएगा दोबारा से अपने 100 रुपीज नहीं माना, 100% माना है, क्योंकि हमें आंसर ही सीपी का अप्लाई करना है रुपए में। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की कहानी थी सेलिंग प्राइस बनाने तक। इस सेलिंग प्राइस 500 रुपए में क्या है आपका यहाँ पर 25% प्रॉफिट इंक्लूड है। इसलिए क्या करेंगे आपको यहाँ पर कि सीपी 100% मान के अब सेलिंग प्राइस परसेंट में 125%, 1% बराबर 400, 100% बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर 24। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर 24। 24 में कहा जा रहा है यहाँ पर दुकानदार वस्तु को अंकित मूल्य के 20% छूट पर खरीदता है और अंकित मूल्य से 30% अधिक मूल्य पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखो भाई मार्क प्राइस से कम में खरीदा है, ज्यादा खरीदा, तो आप यहाँ पर कम में खरीदा और ज्यादा बेच रहा है ना, ठीक है ना। अब जो भी ठीक है समझते हैं यहाँ पर मार्क प्राइस तो पहले कितना मान लो 100% मान लो, 20% छूट पर खरीदा है मतलब 20% कम पर खरीदा है आपका यहाँ पर, तो सीपी कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 80% हो जाएगा। ठीक, और वो बेच कितने में रहा आपका यहाँ पर, तो अंकित मूल्य से 30% अधिक में बेच रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 130% हो जाएगा। कितना 130% हो जाएगा। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, 80% में खरीदा है और 130% में बेचा है, तो भाई प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 50 का प्रॉफिट हो रहा है या 50% का। लेकिन ये तो कैसा 80% के रिस्पेक्ट में आपका बनाना पड़ेगा आपके यहाँ पर, ये तो इस 100% अकॉर्डिंग है आपके यहाँ पर। ठीक, तो फिर आपके यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करें तो हम कहेंगे 50 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, तो बटे में कितना है सीपी इंटू कितना कर दो आपके यहाँ पर 100 कर दो। अब देखना 0 से 0 कटेगा, 4 से कटे कितनी बार 2 बार, 4 से कितनी बार आपके यहाँ 25 बार, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 बटे कितना आएगा 2, 2 से कितनी बार कटेगा हमारे यहाँ पर 2 ही 12, 2 2 नहीं 4,
बच्चे कितना, एक 1/2 है ना, कितना हुआ हमारे पास 62 सही 1/2% का क्या हो जाएगा हमें यहाँ पर लाभ हुआ है ना। तो वास्तविक लाभ कितना हो जाएगा, 62 सही 1/2%। ठीक, चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा आपका पर ना। बढ़ते हैं अगला यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 25। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके यहाँ पर 25 में कहा जा रहा है यहाँ पर 300 रुपए में बेचने से हुई हानि 900 रुपए में बेचने से हुई लाभ के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो ना। 300 रुपए में बेचने पर जो हानि हुई है वो 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब क्या हो आपका यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट कैसा हो, इक्वल हो, तब आपका यहाँ पर सीपी जो रहेगा दोनों सेलिंग प्राइस के योग का कितना कर दो आप, आधा कर दिया करो, है ना। क्या हो जाएगा हमारा सीपी, क्या हो जाएगा, दोनों विक्रय मूल्य के योग का आधा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं भाई 300 रुपए सेलिंग प्राइस पहला कितना 300 था, 300 रुपए में बेचने से हुई हानि 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ के, आपका यहाँ पर लाभ कितना आपका यहाँ पर बराबर है, तो बटे में कितना 2 कर दोगे ना। पहला सेलिंग प्राइस 300, दूसरा कितना 900, तो यहाँ पर 9 3 कितना हो जाएगा 1200 बटे कितना आ जाएगा 2 से कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पर 6 बार, तो आपका यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा 600 रुपए हो जाएगा। ठीक, इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा आपके यहाँ पर। बढ़ते हैं आपका यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 भी कुछ इसी तरीके से आपका यहाँ पर आसान क्वेश्चन ही है, मैं केवल लगा दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, है ना। सेम का सेम ही है आपका, है ना। उसमें भी कहा जा रहा है 400 रुपए में बेचने से हुई हानि 1000 रुपए में बेचने से हुए लाभ के बराबर है, तो आपका यहाँ पर सीपी ज्ञात करना है। तो 400 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, उसका आधा कर दो कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ठीक, इसलिए आप ओरली मैंने बता भी दिया आपका यहाँ पर, कर लीजिएगा, है ना। ये लिख दिया मैंने होमवर्क में, आप लोग कर लोगे। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं आपका 27। थोड़ा अलग है ये ना, ये अलग है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा हमें यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 27 है। 27 में कहा जा रहा है यहाँ पर 400 रुपए बेचने से हुई हानि 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ के दोगुने से 200 रुपए अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखो आपके यहाँ पर इनने कहा है एक सेलिंग प्राइस दिया कितना आपके यहाँ पर 400 रुपए, है ना। 400 रुपए में बेचने से हुई हानि, है ना। जो हानि है आपकी यहाँ पर देखो, एक सेलिंग प्राइस कितना आपका यहाँ पर SP1 मान लो कितना है 400 रुपए है आपका यहाँ पर, और दूसरा सेलिंग प्राइस कितना आपका यहाँ पर 900 रुपए है ना, 900 रुपए। तो 400 रुपए में बेचने से हुई हानि 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ के 2 गुने से 200 रुपए अधिक है, तो ये कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। 400 रुपए में बेचने से हुई हानि 900 रुपए में बेचने से हुए लाभ के 2 गुने, तो देखो मैंने प्रॉफिट का 2 कर दिया और 200 रुपए अधिक है तो प्लस कितना कर दिया 200 कर दिया। अब हमारे यहाँ पर सीपी हमें फाइंड करना है, तो लॉस तो होता है आपके यहाँ पर क्या होता है आपके यहाँ पर सीपी माइनस एसपी होता है। लॉस बराबर क्या होता है सीपी माइनस एसपी, लिखना है एसपी कौन सा SP1 बराबर कितना होगा हमारे पास 2 प्रॉफिट, है ना। तो प्रॉफिट क्या होता है आपके यहाँ पर एसपी माइनस क्या हो जाता है आपके यहाँ पर सीपी हो जाता है ना, सेलिंग प्राइस, लेकिन कौन सेलिंग प्राइस SP2, है ना, प्लस कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें सीपी फाइंड करना है, SP1 कितना है आपके यहाँ पर 400 है आपके यहाँ पर बराबर 2, हाँ जी, सेलिंग प्राइस कितना है 900 प्लस के करना सॉरी माइनस कितना आपके यहाँ पर सीपी माइनस सीपी प्लस कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, यहाँ पर कितना होगा सीपी माइनस कितना हो जाएगा 400 बराबर कितना होगा 2 का मल्टीप्लाई 900 में कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2CP हो जाएगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर कितना, ये तो 200 रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, सीपी को इस साइड कर लेते हैं, इस सीपी को इस साइड ले आते हैं, कितना होगा सीपी और आपका माइनस CP2 माइनस के 2CP इस साइड आएंगे तो कैसे हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। ठीक, साथ ही आपके यहाँ पर कितना 1800 और 2 कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 200 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, और ये माइनस का 400 साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कह सकता हूँ 3CP बराबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 2400 हो जाएगा। 3 से कटे कितनी बार आपके यहाँ पर 8 बार कितना 800 हो जाएगा, तो CP बराबर कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 800 रुपए हो जाएगा। ठीक, तो वस्तु क्रय मूल्य कितना होगा आपके यहाँ पर 800 रुपए हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पर 28, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है, विक्रय मूल्य 56 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। समझिएगा, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट परसेंट कैसे इक्वल है। अगर मैं सीपी एक्स मान लेता हूं तो आपका प्रॉफिट भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना, प्रॉफिट परसेंट भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा ना। और हमें सेलिंग प्राइस दिया गया कितना, आपका यहाँ पर ये दिया जा रहा है 56 रुपए दिया जा रहा है, ठीक। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें याद करना है। तो देखिए आपका यहाँ पर पहली बात तो ये होता है आपके यहाँ पर कि जो भी आपका यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट इज इक्वल कितना होता है, प्रॉफिट होता है आपके यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है आपके यहाँ पर कॉस्ट प्राइस होता है आपके यहाँ पर, ठीक। इसके बाद अगर बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रॉफिट हमेशा सीपी पर कैलकुलेट किया जाता है, तो सीपी के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा इनटू कितना करोगे 100 करोगे, ठीक है। अब देखिएगा प्रॉफिट परसेंट आपका यहाँ पर देखो फिर से एक बार आप लिख रहे हैं प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बराबर क्या है आपके यहाँ पर ये होता है आपका एसपी माइनस सीपी, तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी बटे क्या हो जाएगा सीपी हो जाएगा ना, इनटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी है आपका, वो तो एक्स है आपका यहाँ पर, एसपी कितना है आपका यहाँ पर, तो भाई एसपी है 56 रुपए और सीपी कितना आपका यहाँ पर, सीपी है एक्स बटे में भी कितना आएगा एक्स आएगा, इनटू कितना कर देंगे हम यहाँ पर 100 कर देंगे। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, यहाँ सॉल्व कर लेते ना, कितना हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई 56 में कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 5600 हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई एक्स में कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा 100x हो जाएगा। इन सबको इस साइड लिया क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 100x इस साइड कैसे प्लस का हो जाएगा 100x हो जाएगा, और माइनस का 5600 इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का सॉरी माइनस 5600 प्लस का 5600 प्लस का था इस साइड आया तो माइनस का ना, बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या बन गया, एक वर्ग समीकरण बन गया जिसके हमें करने फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने में बीच वाली संख्या को इस प्रकार तोड़ते हैं कि यहाँ पर एक्स पर गुणांक कितना है 1 और अचर पद कितना है आपके यहाँ पर माइनस का 5600, तो कितना हो रहा है आपके यहाँ पर गुणा करने पर माइनस का ही 5600 हो रहा है। तो बीच वाली संख्या इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर तो 100 आ जाए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए आपके यहाँ पर माइनस का 5600 हो जाए। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये क्या बनेगा आपके यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 140x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 40x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 5600 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, शुरू के दो में तो x कॉमन आ रहा है, बचा कितना आपका यहाँ पर x प्लस कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 40 कॉमन आएगा तो भाई बचा कितना x, हाँ जी 40 कॉमन निकालो 40 से भाग लगाओगे कितनी बार भाग जाएगा 14 बार ही जाएगा, और माइनस का आ गया तो प्लस है ना, तो भाई 140 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 0 ना। दोनों साइड हमेशा कैसा होता है इक्वली बनते हैं, दोनों ब्रैकेट आपके ना हमेशा याद रखिएगा इक्वली बनता है आपके यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा आपके यहाँ पर, ये हो गया x प्लस कितना 140 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना होगा x माइनस क्या हो जाएगा 40 बराबर कितना चला 0, दोनों को अब 0 इक्वल रखेंगे तो एक बार क्या हो जाएगा x प्लस 140 बराबर हो जाएगा 0, और एक बार हो जाएगा x माइनस 40 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x बराबर कितना हो गया माइनस का 140 हो गया, और x बराबर आ गया ये माइनस का कैसा होगा प्लस का हो जाएगा। चूंकि CP कभी भी क्या होगा आपके यहाँ पर, CP कभी भी जो है आपके यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, क्या हो सकता है हमारे यहाँ पर नेगेटिव आपका यहाँ पर नहीं हो सकता है, इसलिए क्या हो जाएगा CP हमारा कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर पॉजिटिव वाला होगा कितना 40, तो आंसर कितना बन जाएगा हमारे यहाँ पर ये 40 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो CP किसको मानेंगे आपके यहाँ पर 40 को मानेंगे, ठीक। एक बार फिर समझिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया, हो सकता है आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत गई है ना, समझिएगा ध्यान से ना, पहले एक बार देख लो। हाँ जी समझिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाता है वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है, तो CP अगर हमने x माना है तो प्रॉफिट परसेंट भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है 56 रुपए है, क्योंकि हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है आपका यहाँ पर। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू कितना 100 होता है, प्रॉफिट परसेंट मतलब कितना x और प्रॉफिट मतलब कितना है SP माइनस CP और अपॉन में CP इंटू 100। SP वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर, प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू तो हमने x रख दी है, SP की वैल्यू कितनी 56, CP की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पर माइनस x हो जाएगा, बटे में CP फिर से कितना x और इंटू कितना कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्या बन गया वर्ग समीकरण बन गया, और वर्ग समीकरण को हल कर लिया होगा आप लोगों ने, क्योंकि हमें ये बर्तन में 8th क्लास में सिखाया गया था, ठीक है ना। तो वर्ग समीकरण हल करने पर x का मान एक आया माइनस 140 और एक आया कितना 40 है ना। CP हमने x ही माना तो x बराबर कितना निकल गया हमारे यहाँ पर, नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं तो फिर कौन सा लेंगे पॉजिटिव लेंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, फिर से मैं सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ ना।
मैं कुछ ही डेटा के यहाँ पर हटा रहा हूँ, पूरा डेटा भी नहीं हटा रहा हूँ। जो जो हमें यहाँ पर काम करेंगे उसको हटा देता हूँ ना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 29 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 29 में कहा जा रहा है वस्तु का क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है। क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत बराबर है। अगर मैं क्रय मूल्य x मानूंगा तो लाभ प्रतिशत भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, विक्रय मूल्य 200 रुपए है। विक्रय मूल्य कितना हमारे यहाँ पर, ये है 200 रुपए है आपका यहाँ पर। ठीक, तो हमें यहाँ पर क्या करना, वस्तु क्रय मूल्य ज्ञात करना। समझिएगा आप यहाँ पर वही का वही क्वेश्चन है, डेटा आपका चेंज हुआ है। ठीक है, तो भाई प्रॉफिट पर देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपन में सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होगा प्रॉफिट के प्लस एसपी माइनस सीपी अपन में सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू कितनी है, एक्स है। हाँ जी, एसपी कितना आपका यहाँ पर, ये है 200 है। सीपी कितना आपका यहाँ पर एक्स है, अपन में कितना होगा, एक्स हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई आपका यहाँ पर 200 में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा 20,000। 100 का मल्टीप्लाई एक्स में कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा। ठीक है ना, इन सबको इस साइड ले आइए। अगर इस साइड लेकर आएंगे कितना होगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये माइनस का 100x इस साइड कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 100x हो जाएगा। ये माइनस का 20,000 इस साइड आएगा तो कैंसिल, सॉरी 20,000 है ना, ये प्लस का ये गया तो बराबर लगा रहे तो ऐसा लगता है तो माइनस का है ना, इस साइड आएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपका यहाँ पर देखिए बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या बन गया हमारा यहाँ पर, ये बन गया एक वर्ग समीकरण बन गया है। ठीक है, क्या होगा हमारे यहाँ पर, वर्ग समीकरण बन गया। फिर से वही बात है, बीच वाले नंबर को इस प्रकार से तोड़ना है आपके यहाँ पर। देखो मैं डायरेक्ट तोड़ना बताऊंगा यहाँ से ना। बीच वाले नंबर को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना है, 100x जाए, और आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना है, तो 1 इंटू कितना आपका यहाँ पर कितना है, माइनस का 20,000। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, तो माइनस का 20,000 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तोड़ते हैं हम बीच वाले को, तोड़ेंगे अगर तो कितने में टूटेगा आपके यहाँ पर, तो अगर मैं 200 में से कितना माइनस कर दूं, अगर आपका यहाँ पर 100 माइनस कर देता हूं तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 100x बन जाएगा। और 200 का मल्टीप्लाई अगर 100 में करूंगा तो कितना बन जाएगा, 20,000 बन जाएगा। तो यहाँ से सीधा मैं देखो x की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूँ, तो x बराबर कितना बनेगा आपका यहाँ पर, कि देखो इन ये जो साइन है ना, साइन चेंज कर दो। अगर प्लस का है तो माइनस का लिख दीजिएगा, और माइनस का तो किस में लिख दोगे, प्लस में लिख दोगे। ये डायरेक्ट करते हैं, जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से पढ़ाऊंगा कि इतना सब कुछ सॉल्व ना करके आप यहाँ पर डायरेक्टली भी कर सकते हो, इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि नेगेटिव साइन को हम ले नहीं सकते आपके यहाँ पर, इसलिए हमारा सीपी कितना हो जाएगा, पॉजिटिव वाला कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा 100 ना। तो सीपी हमारा कितना होगा, 100 हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हुआ आपके यहाँ पर। अच्छे से समझिएगा आपके यहाँ पर, वीडियो को आराम से देखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन का स्तर अच्छा है ना। इसके बाद आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर, 30 है। 30 में कहा जा रहा है यहाँ पर वस्तु के क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर है। विक्रय मूल्य 21 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है ना, क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बराबर है, मतलब सीपी और क्या हमारे यहाँ पर लॉस परसेंट इक्वल होंगे। ठीक, सीपी अगर मैं एक्स मान लूं तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, वो भी एक्स हो जाएगा। और हम जानते हैं आपके यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, सेलिंग प्राइस कितना दिया आपके यहाँ पर, ये दिया जा रहा है सेलिंग प्राइस 21 रुपए दिया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर समझिएगा आपके यहाँ पर कि लॉस बराबर कितना होता है, तो लॉस होता है आपका यहाँ पर सीपी माइनस क्या होता है, एसपी है ना। ठीक, और लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होता है इसका और यूज करेंगे ना, इसको और यूज कर लेते हैं आपका यहाँ पर। लॉस परसेंट का फॉर्मूला जो होता है आपका लॉस अपॉन में सीपी इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिएगा आपके यहाँ पर लॉस परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, लॉस कितना है यहाँ पर, सीपी माइनस एसपी बटे कितना हो जाएगा, सीपी इंटू कितना कर देंगे आपके यहाँ पर, 100 कर देंगे। लॉस परसेंट कितना है, ये एक्स है, और सीपी कितना होगा आपके यहाँ पर, सीपी है एक्स, एसपी कितना आपके यहाँ पर 21 है, बटे में सीपी कितना एक्स हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपके यहाँ पर। अब यहाँ पर x का मल्टीप्लाई x में कर लो, कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 100 का मल्टीप्लाई x में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x हो जाएगा, और 100 का मल्टीप्लाई 21 में कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद समझिएगा आपका यहाँ पर एक काम करते हैं, आपका यहाँ पर इनको इस साइड लेकर आते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर है, ये 100x को इस साइड लेकर आते हैं, कैसा हो जाएगा, माइनस का 100x हो जाएगा।
माइनस का 2100 साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 2100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए बीच वाले नंबर को ब्रेक करना है। बीच वाले नंबर को ब्रेक करने का तरीका वही होता है कि यहाँ पर जो भी एक्स गुणा है उसको लीजिए, कितना है 1, और अचर पद कितना है 2100, इसको भी लीजिए आप यहाँ पर, दोनों गुणा करने पर कितना हो जाएगा 2100 हो रहा है यहाँ पर। अब बीच वाली संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर तो कितना आ जाए, माइनस का 100 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, प्लस का 2100 होना चाहिए, तो वो नंबर हो जाएगा माइनस का 70 और माइनस का 30, जोड़ने पर कितना हो जाएगा माइनस का 100, और 7 या 21 कितना हो जाएगा 2100 ही हो रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे x का मान जो होगा कितना, मैंने कहा था कि साइन चेंज कर दिया करो जब आप x का मान लिखोगे, तो माइनस का है तो किस में लिख दोगे, प्लस में लिख दोगे, और आपका यहाँ भी माइनस की है तो भी किस में लिखेंगे आप यहाँ पर, इसको ही प्लस में लिखेंगे, है ना। ठीक, तो सीपी जो होगा आपके यहाँ पर लॉस वाले केस में 2 सीपी आते हैं, तो सीपी या तो 70 होगा या फिर कितना होगा 30 होगा, दोनों में से कोई एक क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ना। हमेशा याद रखिएगा लॉस वाले केस में कितने आएंगे, 2 सीपी आएंगे, और आपका प्रॉफिट वाले केस में 1 सीपी आएगा। ठीक, तो सीपी कितना हो जाएगा 70 या फिर कितना होगा आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को। चलिए आज के लिए क्लास को यहीं रखते हैं आपका यहाँ पर। इसके जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके मैंने करवा दिए हैं, इसकी शॉर्ट ले लीजिए आप यहाँ पर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बाद अब मैं लाऊंगा प्रैक्टिस के 10 क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन कल मैं करवाने के बाद फिर उसके बाद आपका यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम साधारण ब्याज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए तो भाई क्लास को है ना अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक, और साथ ही भाई अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी तैयारी को लगातार दमदार बनाते रहिए। धन्यवाद।